हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 पे आ चुके हैं और पज़ल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसकी अप्रोचेस सीख चुके हैं हम लोग, काफ़ी सारे अप्रोचेस सीख लिए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। ठीक है, तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन देखते ही कभी कभी घबराहट हो जाती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। देखिए यहाँ तक का जो है वो तो सिर्फ डायरेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके आगे से इतने पैराग्राफ में ही आपका सिर्फ क्वेश्चन है, पजल है, ठीक। यहाँ तक सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या समझ में आएगा आपको, किस तरह का पजल है, वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो 7 दोस्त हैं, ABCDEFG, ये 7 लोग हैं जिनके अलग अलग बर्थडे पड़ते हैं अलग अलग महीने में, ठीक है। यानी कि मंथ पजल है, फरवरी मार्च से शुरू हो रहा है, फरवरी मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा लिख देते हैं फरवरी, फिर मार्च है, फिर अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 7 महीने हैं। इसमें से 31 का और 30 अलग अलग कर ले तो 31 का मार्च है और अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर है। ये दो 31 के हैं, बाकी 31 से कम का महीना है। फरवरी हमें पता है कि 30 से भी कम होता है। फरवरी छोड़ बाकी जो सर्कल नहीं है वो सब 30 के हैं, मार्च और अक्टूबर 31 के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बनाना क्या है, यहाँ पे हमें चाहिए 2 पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं, हो सकता है कि ज़रूरत लगे। तो यहाँ पे चाहिए हमें कि हाँ ठीक है, 7 लोगों का 7 अलग अलग महीने में बर्थडे पड़ता है और हर एक को अलग अलग मिठाई पसंद है, डिफरेंट स्वीट्स, ठीक है। 7 मिठाइयों के नाम भी दिए हुए हैं। ओके, शुरू करते हैं। F हैज़ अ बर्थडे इन द मंथ विच हैज़ मोर देन 30 डेज। ओके, F का बर्थडे उस महीने में पड़ेगा जिसमें 30 से ज़्यादा दिन है, तो 30 से ज़्यादा दिन सिर्फ या तो मार्च में है या अक्टूबर में है, ये बस। फिर आता है आगे, ओनली 1 पर्सन, F और बर्फ़ी के बीच केवल 1 पर्सन का बर्थडे है, तो बर्फ़ी यहाँ पे जून में आ जाएगा और दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में बर्फ़ी उसमें भी अच्छा जून में ही आएगा, एक छोड़ के, है ना। हाँ, नीचे आ नहीं सकता है। ओके, G और C दोनों के बर्थडेज इन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर द मंथ हु लाइक बर्फ़ी। G और C दोनों की बर्थडे बर्फ़ी के बाद वाले महीनों में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ी के बाद 3 महीने बचे हैं हमारे पास, आगे पढ़ते हैं, कुछ और दिया है। G हैज़ अ बर्थडे इमीडिएटली बिफोर C, G का बर्थडे C से तुरंत पहले है, ये ऐसे आना चाहिए। तो सेकंड वाले पॉसिबिलिटी में तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि F बीच में आ रहा है, G और C सितंबर और नवंबर ही हो सकते हैं, तो ये कट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये पहली चीज़ हम लेंगे, इसमें करते हैं। बस ये है कि G और C बर्फ़ी के बाद आएंगे, ठीक है। तो ऊपर बर्फ़ी, उसके बाद G और C आएंगे और दोनों एक साथ आएंगे, G और C। आगे, वन हु लाइक्स जलेबी हैज़ अ बर्थडे इन द मंथ विच इज़ लेस देन 30 डेज। ओके, जलेबी जिसे पसंद है उसका बर्थडे 30 से कम वाले महीने में पड़ता है। 30 से कम दिन किस महीने में होते हैं, एक ही महीना है भाई, फरवरी ही है, तो यहाँ पे आएगा जलेबी। 3 people have birthday between जलेबी एंड द वन हु लाइक्स बालूशाही। जलेबी और बालूशाही पसंद करने वालों के बीच 3 महीने का गैप है, तो सितंबर में बालूशाही आ जाएगा, सही है ना, बालूशाही ये हो जाएगा, ये सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे है 2 people have a birthday between G and the one who likes हलवा। G और हलवा के बीच में 2 लोगों का बर्थडे पड़ेगा, G 1 2 फिर हलवा। ओके, तो यहाँ पे भी हम 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है, कि एक तो ये हो जाएगा, अच्छा एक तो G यहाँ, C यहाँ, और एक बार G यहाँ और C यहाँ, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बालूशाही, यहाँ पे हो जाएगा बर्फ़ी, यहाँ पे हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा जलेबी, ठीक है। आगे चलते हैं, G और हलवा के बीच में 2 लोगों का बर्थडे पड़ रहा है, तो G से ऊपर की तरफ ही आएगा हलवा, यहाँ F के सामने आ जाएगा, और दूसरे पॉसिबिलिटी में भी F के नीचे वाले प्लेस पे हलवा आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये सब कंप्लीट हो गई हैं, ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। ये वाला हो गया है कंप्लीट, ये वाला हो गया है,
ये वाले कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। डी हैज़ अ बर्थ, ओनली 2 पीपल हैव अ बर्थडे बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 2 ही लोगों का बर्थडे पड़ रहा है। अच्छा, डी का बर्थडे हलवा वाले के जस्ट बाद है और डी और ई के बीच में 2 लोग हैं। ओके, डी का बर्थडे, डी और ई के बीच में 2 लोग आ रहे हैं ना, तो पहले वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें ही पॉसिबल है। तो डी और ई ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो हटा देते हैं, ये वाला भी फिर काम नहीं करा। मतलब कि अब हमें मिल गया है कि हमें किस वाले फिगर के साथ जाना है, ये वाला हो जाएगा। ओके, ए हैज़ अ बर्थडे इमीडिएटली बिफोर द वन हु हैज़ रसगुल्ला। ए का बर्थडे रसगुल्ला वाले के जस्ट पहले पड़ता है, तो ए यहाँ पे रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। ए सितंबर में रखेंगे तभी यहाँ पे आ जाएगा क्या, रसगुल्ला। ओके, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं किस पे, और क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ABCD आएगा। ठीक है, और कौन सी 2 मिठाई बच रही है। अच्छा, लास्ट में लिखा है सी को लड्डू नहीं पसंद है, तो एक लड्डू बच रहा है और दूसरा पेठा बच रहा है। तो सी को लड्डू नहीं पसंद है तो लड्डू F के सामने आ जाएगा और बचा हुआ पेठा वो सी के सामने आ जाएगा। और इसी की तरह से हमारा ये पज़ल सॉल्व हो जाएगा, जो कि एक मंथ पज़ल है। ठीक है, किस महीने में किसका बर्थडे है और वो कौन सी मिठाई पसंद करता है, ये आपके सामने दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए। अभी ये कौन सा सवाल है, ये सवाल है कि 7 लोग हैं। अच्छा, इसमें भी MNOPQRS, ये 7 लोग हैं और ये 7 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, और वही है कि सबसे नीचे वाली फ्लोर 1st फ्लोर है और सबसे ऊपर वाला फ्लोर 7th फ्लोर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस तरह से बना लेना, 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। ठीक है, हर फ्लोर पे कोई एक बंदा रहता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज इसमें भी बना लेते हैं। हर एक की इनकम अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट इनकम, अलग अलग इनकम यहाँ पे आपको 3500 से शुरू होकर 5000 तक की इनकम यहाँ पर दी हुई है। 7 अलग अलग लोगों के लिए इनकम दे दी गई है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, M लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। M किसी ऑड फ्लोर पे रहता है लेकिन तीसरे फ्लोर पे नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ऑड फ्लोर हमारे पास है 1 3 5 7, तो M तीसरे पर नहीं है, यानी कि M के लिए हमारे पास 3 चांसेस है, 1 5 7। आगे दिया हुआ है कि M who has income of 11,000 lives immediately above M। 11,000 जिसकी इनकम है वो M के तुरंत ऊपर रहता है। तो M को अगर 7वें नंबर पे रखेंगे तो उसके ऊपर कोई आ ही नहीं सकता। तो M या तो 5वें नंबर पे आएगा या तो पहले नंबर पे आएगा, या तो 5वें नंबर पे M आएगा या फिर पहले नंबर पे M आएगा। और M के जस्ट ऊपर कौन है, जिसकी इनकम 15,000 है, 15,000 वाला आएगा, वो M के तुरंत ऊपर आ जाएगा। आगे, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन M एंड द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 7,500। M और 7,500 वाले के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा और इसमें 4th फ्लोर पे 7,500 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे है, जिसकी इनकम 15,000 है, वो तो बना हुआ है ना, 1 मिनट, ये 11,000 था। अच्छा, ये वाला 11,000 है, 15 नहीं है, ये 11 है, ये हो गया 11,000। ठीक है, M के ऊपर वो रहता है जिसकी इनकम 11,000 है। ओके, 15,000 जिसकी इनकम है वो किसी ऑड फ्लोर पे रह रहा है, P के ऊपर। ठीक है, तो P के ऊपर कौन रह रहा है, 15,000, और ये दोनों ही ऑड फ्लोर पे रह रहे हैं, ऑड नंबर फ्लोर पे। ठीक है, P लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। 3 लोग रहते हैं, किसके किसके बीच, O और 15,000 वाले के बीच में। ठीक है, तो अगर पहले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम P को पहले नंबर पे रख भी देते हैं, ठीक है, तो 3 5 7 में से कहीं पर भी O आ सकता है और O के साथ साथ 15,000 वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास चांसेस हैं, मतलब ठीक है, तो 15,000 और O के बीच में 3 लोग हैं। 15,000 जिसकी इनकम है और 1 2 3 O के बीच में 3 लोग रहते हैं, इसको भी नोट कर लिया। ठीक है, और P के ऊपर 15,000 वाला रहता है, P के ऊपर, और दोनों ही ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहे हैं।
द वन हुज इनकम इज 7500 लीड्स इमीडिएटली अबव वो 7500 तो बना हुआ है ना, हाँ, तो वो ओ के तुरंत ऊपर रहता है, इसमें यहाँ पे आ जाएगा और इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब बना के देखते हैं। पहले वाले पॉसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ओ से 3 छोड़ के 15,000 वाला है, तो अगर ओ पहले फ्लोर पे है तो एम जो है उसकी इनकम 15,000 हो जाएगी, यानी कि ये वाला कंप्लीट हुआ। और 15,000 पी के ऊपर रह रहे हैं और पी भी ऑड फ्लोर पे है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर का ही एक ऑड फ्लोर खाली है 15,000 के नीचे, यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इन दोनों को छोड़ें और आगे चलें तो आगे हमारे पास है द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 3500 जिसकी इनकम है वो 5,000 के जस्ट ऊपर रहता है, तो 4th और 5th फ्लोर ही एक साथ खाली हैं जिनमें इनकम अभी नहीं लिखी गई है। तो 3500 जिसकी इनकम है वो 5,000 वाले के तुरंत ऊपर रहता है, ये हो जाएगा। आगे की बात करें तो आगे है एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। एस किसी ऑड फ्लोर पे रहता है बट तीसरे पर नहीं है, तो ऑड फ्लोर हमारे पास वैसे भी 135 भर चुके हैं, तो एस के लिए सिर्फ 7th फ्लोर ही रह गया है। ठीक है, और अगर आगे बात करें ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एन एंड क्यू। एन और क्यू के बीच में केवल एक पर्सन ही रह रहा है और एन जो है वो क्यू के ऊपर रह रहा है। क्यू की इनकम 7500 नहीं है। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्यू यहीं पर ही आएगा और उसके ऊपर एन आएगा और उन दोनों के बीच में एक पर्सन भी हो गया। अच्छा, ओ और एम में से किसी भी की भी इनकम 9,000 नहीं है, तो ओ और एम में से किसी की भी इनकम 9,000 नहीं। अच्छा, यहाँ पे कौन बच रहा है? यहाँ पे कौन बच रहा है? एम कहाँ से शुरू हुआ है? MNOP आर बच रहा है, और इनकम में 2 इनकम्स बच रही हैं। ठीक है, तो 2 इनकम कौन कौन सी? एक 9,000, अच्छा 3500 हो गया है, 15,000 ये हो गया है, 11 हो गया है, 5, 9,000 और 13,500 बच रहा है। तो ओ और एम की इनकम 9,000 नहीं है, तो 9,000 फिर एस की ही इनकम बचती है और ओ की इनकम 13,500 हो जाएगी। और इसी के साथ हमें दूसरे पॉसिबिलिटी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले वाले से ही हमारा सारी चीज़ें हो गई। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है चीज़ें। ठीक है, दूसरे पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हो गया हमारा पूरा पजल सॉल्व। इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन, अब हो सकता है कि आपने खुद भी ये सॉल्व कर लिया हो। जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं पहले अप्रोच सीखना है। अगर अभी तक नहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आया है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे शुरू करना है, कितने टाइप के पजल होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सीख लीजिए और अभी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है पजल में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।